Welcome once again to this morning service. एक बार फिर से आप सभी का इस सुबह की सभा में स्वागत है। God is good to us. परमेश्वर हमारे प्रति भला है प्रियो। He's given us one more day to live and to worship Him. परमेश्वर ने एक और दिन हमको दिया है जीने के लिए और उसकी आराधना करने के लिए। Shall we give Him our best this morning? आइए आज इस पवित्र सुबह प्रभु को अपना सबसे बेहतरीन दें। Put your hands together, clap unto the Lord, lift your hands up and praise Him. तालियां बजाकर अपने हाथों को उठाकर गाकर हम प्रभु की स्तुति करें। Amen. आमेन। Sing that song, रब की होवे सना हमेशा. उस गीत को प्रियो हम गाएंगे, रब की होवे सन्ना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदद सराय, रब की होवे मदद सराय, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिताए, रब के घर में हुए सितारे, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, बांसुरी पर सुना सुरेल सुरेली, बांसुरी पर सुना सुरेल सुरेली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, उतारदा साचो फिर नीचेड़ो, उतारदा साचो फिर नीचेड़ो, दफ और तबले बजा, दफ और तबले बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, और सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, और सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिल
Hallelujah. हालेलुया। Praise Him all the time. हर समय परमेश्वर की स्तुति करते रहें। Scripture says, bring the sacrifices of your praise unto Him. परमेश्वर का वचन कहता, अपनी स्तुति के बलिदानों को परमेश्वर के पास लेकर आओ। When you don't feel like it, और जब आपको उतना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी begin to praise Him. प्रभु की स्तुति करने लग जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। पावन है वो प्रभु हमारा। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो, 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 ओ जय हो, जय हो, जय हो। Hallelujah. Psalmist David says, भजन का लिखने वाला दाऊद बोलता है, let everything that has breath हर एक प्राणी जिसमें श्वास है praise Him. वो उसकी स्तुति करे। Hallelujah. हालेलुया। Make a joyful noise unto the Lord. परमेश्वर के लिए आनंद की ललकार सिगाओ। Enter His gates with thanksgiving, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। into His courts with praise. उसके आंगनों में स्तुति के साथ, See, this is the day क्योंकि आज का दिन the Lord has made. यहोवा ने बनाया है। Hallelujah. Amen. We will rejoice and be glad. और प्रभु में हम आनंदित और मगन होंगे। I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा, ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुशवा की आनंद किया। आनंद किया, मुझे आनंद किया, मैं खुशवा की आनंद किया। आनंद किया, मुझे आनंद किया, मैं
फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में स्तुति करूंगा मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया मैं खुशवा की आनंद किया मुझे आनंद किया मैं खुशवा की आनंद किया मुझे आनंद किया मैं खुशवा की आनंद किया The most safe place to be in is under the blood of Jesus. सबसे सुरक्षित स्थान जहां पर हम पाए जा सकते हैं वो यीशु मसीह के लहू के नीचे है प्रियो। Amen. आमेन। Whichever place you might be in, आप चाहे कहीं पर भी क्यों ना रहते हो, most dangerous place, चाहे कितने भी खतरनाक स्थान में आपका निवास है, there is something which secures your life. लेकिन वहां पर भी आपके जीवन को बचा कर रखने वाली कोई चीज है Under the wings of the Almighty, और वो है सर्वशक्तिमान के पंखों के तले, under the blood of Jesus, यीशु मसीह के लहू के तले, where the devil can do you no harm. जहां पर शैतान तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगा। As imperfect as you and I might be, कितना भी अपूर्ण असिद्ध आप पर मैं हूँ, the blood of Jesus speaks better things than the blood of Abel. लेकिन यीशु मसीह का रक्त हाबिल के लहू से भी ज्यादा उत्तम बातें कहता है। So I'll stay there. और इसीलिए मैं उस लहू के नीचे बना रहूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Gonna stay right under the blood. Gonna stay right under the blood. Gonna stay right under the blood. Where the devil can't do me no harm. No harm, no harm, no harm. No harm, no harm, no harm. No harm, no harm, no harm. Where the devil can do me no harm. Stay right under the blood. Stay right under the blood. I stay right under the blood. Where the devil can do me no harm. No harm, no harm, no harm. No harm, no harm, no harm. No harm, no harm, no harm. Where the devil can do me no harm. I trust in Jesus my Lord. Trust in Jesus my Lord. I trust in Jesus my Lord. Where the devil can do me no harm. No harm, no harm, no harm. No harm, no harm, no harm. No harm, no harm, no harm. Where the devil can do me no harm. प्रभु का आनंद है मेरी आनंद, संसार में यीशु की सावर। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सारा
verse says, इस गीत का दूसरा पद बोलता है, when I thought it is impossible. जब मैंने सोचा कि अब असंभव है। Amen. आमीन। Shall we sing it again? जब मैंने सोचा असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी आत्मा, संसार में यीशु मेरी सामर्थ। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। Glory, 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 glory. Hallelujah. Lift up your holy hands, sing. Give you glory. Sing it again. Hallelujah. Worship Him. Hallelujah.
for your presence in our midst this morning. प्रभु तेरी हुजूरी आज सुबह हमारे बीच जो है उसके लिए तेरा धन्यवाद हो। Spirit of God, परमेश्वर की आत्मा take full and absolute control of our lives. हमारे जीवन के ऊपर पूर्ण और संपूर्ण नियंत्रण ले ले। Give us utterance to speak your word. तेरे पवित्र वचन को बोलने की शक्ति दे Give us listening ears to receive. और हमें सुनने के कान दे कि हम इन वचनों को सुन सकें। Heal those that are sick. जो बीमार है उनको चंगा कर दे। May your glory fill that place. तेरी महिमा उस घर में भर जाए। Dispel all darkness. हर एक अंधकार को दूर कर। May your light shine. तेरी ज्योति वहां चमके। Heal that broken heart, I pray. प्रभु उनके टूटे हुए दिलों को तू चंगा कर दिया। Kumare basi kare baba la baba mama. Bless your word to our hearts. तेरा वचन हमारे हृदय के लिए आशीष का कारण बना। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. God has been good to us. परमेश्वर हमारे प्रति भला रहा है। Brought us to the end of another week and एक और सप्ताह और एक और माह के अंत में हमको लेकर आया है। thank God for every blessing that comes from Him. परमेश्वर का हर एक आशीषों के लिए जो आती हम उसका धन्यवाद करते हैं। Thank God for His word. प्रभु के वचन के लिए धन्यवाद। Thank God for His church. उसकी कलीसिया के लिए धन्यवाद देते। Thank God for the fellowship of God's people. प्रभु के लोगों की संगति के लिए हम धन्यवाद देते। In everything give thanks. हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो। This is the will of God. क्योंकि परमेश्वर पिता की यही इच्छा है। Amen. आमीन। Shall we turn our Bibles to 1 Corinthians the 3rd chapter. आइए अपनी बाइबलों में से देखेंगे पहला कुरिन्थियों की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय। We are reading from verse 10 to verse 18. और उसकी 10 से लेकर 18 आयत तक हम पढ़ रहे हैं। According to the grace of God, which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। Now if any man build upon this foundation gold, silver, and precious stones, wood, hay, or stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work what sort it is. क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। If any man's work abide which he had built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burnt, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा, तो वह हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। Know ye not, ye are the temple of God, and the Spirit of God dwelleth in you. If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है?
यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। कोई अपने आप को धोखा ना दे। Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise. कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। Amen. आमीन। Paul is pouring out his heart to the Corinthian church. पौलुस कुरिन्थ की इस कलीसिया के सामने अपने दिल की बात उंडेल रहा है। He is reminding them one more time. वो एक और बार उन लोगों को याद दिला रहा है That they were saved by grace. कि उनका उद्धार अनुग्रह से हुआ है, And all the works that they are doing now, और जो कार्य भी वो अब कर रहे हैं they will be tested with fire. वो आग के द्वारा वो परखा जाएगा। We all know that we are not saved by works. हम सब इस बात को जानते कि हम कार्य के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ है। We are saved by grace, by faith in the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार से हमारा उद्धार हुआ है, अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। Amen. आमीन। And the scripture is very clear about that. और वचन इस बारे में बहुत ही स्पष्ट है। We are saved through grace by a faith in the finished work of Christ on the cross of Calvary. कि कलवरी के क्रूस में मसीह के पूर्ण किए गए कार्य के द्वारा उस अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। The scripture पवित्र शास्त्र offers to the lost salvation. जो खोए हुए हैं उनको उद्धार देता है, But for the faithful service of the saved, लेकिन उद्धार पाए हुए लोगों का जो विश्वास योग्यता के साथ किया गया कार्य, there is a reward. उसके लिए वहां प्रतिफल है। God is not unjust. परमेश्वर अन्यायी नहीं है। He is the rewarder of them that diligently seek Him. जो उसे यत्न के साथ ढूंढते हैं उनको वो प्रतिफल देता है। After we are saved, God expects something from us. हम जब उद्धार पाते हैं उसके बाद परमेश्वर की हमसे कुछ अपेक्षाएं हैं, It is the desire of God that we bring forth fruit. और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम फल लेकर आए अपने जीवन। Every believer, हर एक विश्वासी के लिए, every member हर एक कलीसिया के अंग के of the लिए, body of Christ, मसीह की देह का जो सदस्य उसके लिए, God is expecting fruit from their life. परमेश्वर उनके जीवन से फल की अपेक्षा करता है। And that fruit will come out of our labor. और वो फल हमारे कार्य के परिश्रम से निकल कर आता है। We got saved by faith. हमारा तो विश्वास से उद्धार हो गया। We did not do something. हमने कोई कर्म नहीं किया उस उद्धार को पाने के लिए, Just believed केवल विश्वास किया on what Jesus did for us on the cross of Calvary. उस कार्य पर विश्वास जो यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर किया। We believed हमने विश्वास किया that through the shed blood of Christ, कि यीशु मसीह का वो बहाया हुआ लहू, we are redeemed. उसके द्वारा हम उद्धार छुटकारा पा And गए, through His death and resurrection, और उसके मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा we are saved. हम उद्धार पा जाते हैं। But after salvation, परंतु उद्धार पाने के बाद there has to be some results of salvation. उस उद्धार का कुछ वहां पर प्रतिक्रिया नतीजा निकलना चाहिए। Something which should come out of our life कोई ऐसी automatically. चीज आप हमारी जिंदगी से प्रदर्शित होना चाहिए, And what, so that the world will see and know ताकि संसार उसे देखकर जाने that our Father in heaven is righteous. कि हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो धर्मी है। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, let your light so shine among men तुम्हारी ज्योति मनुष्यों में ऐसे चमके that they may see your good works. कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर, They can't see our faith, वो हमारे विश्वास को नहीं देख सकते, but they can see the fruit of our faith. लेकिन उस विश्वास से निकले हुए नतीजे को वो जरूर देख सकते हैं। Good works should come out automatically. और अच्छे काम आप हमारी जिंदगी से निकलने चाहिए। We get saved and we sit down. हम उद्धार Suppose पाते और मान लीजिए हम चुपचाप बैठ जाएं, we will not benefit anything to the world. हम संसार के लिए कोई लाभ के नहीं We ठहरे, will not be witnesses for God. न हमें परमेश्वर के लिए गवाह ठहरेंगे। Jesus said यीशु ने कहा that they might see your good works कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर and do what? और क्या करें, Glorify your Father in heaven. तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें।
They're seeing something through your works. वे तुम्हारे भले कामों के द्वारा कुछ देखकर उसे करते हैं। Either our works would be good या तुम्हारे काम भले हैं and build the body of Christ, और वो मसीह की देह का निर्माण करती है, or build the church of Jesus, या यीशु मसीह की कलीसिया को निर्मित करती है, or our works will be evil या फिर हमारे काम बुरे होंगे and destroy the work which God has begun. और उस कार्य को जो परमेश्वर ने आरंभ किया है हम उसे बिगाड़ सकते हैं। God sees the motive behind our work. परमेश्वर हमारे हर एक कार्य के पीछे के मकसद को देखता है। Jesus warned us. यीशु मसीह ने हमें चेतावनी दिया, He said, "Do not be like the hypocrites." कहा है कि कपटियों के समान नहीं बनना। He was referring to the scribes and Pharisees. उस समय वो शास्त्रियों और फरीसियों को लेकर उस बात को कह रहे थे, They were not worldly people. और वो शास्त्री और फरीसी संसारिक लोग नहीं थे। They were supposed to be the religious leaders of that day. माना गया था उन दिनों के वे धार्मिक अगुवे लोग थे। And Jesus was very plainly, he talked to them very straight. और यीशु मसीह उनसे बात करते समय बड़ी स्पष्टता से बोलता है। And he said, he pronounced so many woes about that. और यीशु मसीह ने बात करते समय उनके बहुत से कार्यों पर हाय कहा। But we got to check our own lives too. हमें स्वयं भी अपने भी जीवन को जांचने की जरूरत है। What are we building the work of God, or are we destroying it? कि क्या हम परमेश्वर के काम को और बढ़ा रहे हैं He said, अथवा बिगाड़ रहे he हैं। said, don't be like the hypocrites. उसने कहा कि कपटियों के समान न बनो। They show something and they are something else. वे दिखाते तो कुछ और है परंतु अंदर से कुछ और है। They show themselves religious, वे अपने आप को धर्मी बाहर से दिखाते, doing good religious work, अच्छे अच्छे धार्मिक कार्य को करते हैं, and they fast, उपवास भी करते They हैं, pray. प्रार्थना भी करते, they give, दान भी देते, and they live a very separated life. और एक बहुत ही एकांत का अलग जीवन जीते हैं। And yet Jesus pronounced woes upon them. तो भी यीशु मसीह ने उनके कार्यों पर हाय कहा। Woe unto you, scribes and Pharisees, हाय शास्त्रियों और फरीसियों, you hypocrites! तुम कपटी लोगों, Outside is white, बाहर से तुम सफेद धारण करते, inside it is dead men's bones. अंदर जैसे कब्र के मरी हुई हड्डियों के समान। You move heaven and earth to make one disciple. तुम एक चेला बनाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी एक कर देते, But when you make him a twofold child of hell. लेकिन एक बार चेला बनने के बाद उसे दुना, अपने से दुना नारकी बना देते हो। Be not like unto them. और यीशु मसीह ने कहा उनके समान ना बनो। Those people, there are many people who don't have any ministry, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास आज कोई भी सेवकाई प्रभु की ओर से नहीं but है, they are after the people who have one. लेकिन वो उन लोगों के पीछे पड़े हैं जिनके पास में प्रभु की ओर से सेवकाई मिला And है। it seems that their ministry is to find fault with somebody else's ministry. ऐसा लगता है कि उनके पास केवल एक ही सेवकाई है और वो ये कि दूसरे की सेवकाई की गलती ढूंढे। And we have settled down on this issue. और हमने इस मुद्दे को लेकर हम शांत बैठ गए हैं। Nobody speaks about it. कोई भी ऐसों के विरुद्ध में बोलता नहीं। It might hurt the leader. हो सकता अगुओं को भी उससे खेद हो जाए। But listen, friends, परंतु सुनिए दोस्त, all our work will be tried with fire. हमारे सारे काम आग से परखे जाएंगे। Amen. Amen. It's not church which is going to judge. कलीसिया नहीं जो उस दिन में न्याय करेगी, It's not evangelists and pastors. और उस दिन में कोई पास्टर या प्रचारक न्याय नहीं करेगा, It will be God. परंतु परमेश्वर करेगा। So if you don't build the house, build the kingdom of God, और इसलिए परमेश्वर के राज्य को बनाए बिगाड़े नहीं। we are imbibing things from the world, हम दुनियावी चीजों को, रीतियों को ग्रहण कर रहे हैं, the corporate world, जो संसार की व्यापारिक औद्योगिक दुनिया, because they have business management. क्योंकि उनके पास में व्यापारिक प्रबंधन है। So we are putting business management into this. और हम उस प्रबंधन को कलीसिया के अंदर लागू करने का प्रयत्न करते हैं। There's no harm in learning business management. कोई चीज बुरी नहीं है यदि आप इस प्रकार के व्यवसायिक प्रबंधन को पढ़ते हैं, But don't let them rule over the word of God. परंतु ध्यान रहे कि वो बातें परमेश्वर के कार्य के ऊपर में हावी ना होने पाए। The scripture says, वचन बोलती है, why do you judge your brother? तो क्यों अपने भाई का पर दोष लगाता? Why do you set your brother for naught? क्यों तू अपने भाई को दोषी ठहराता है? We shall all stand before the judgment seat of Christ. जबकि हम सभी लोग परमेश्वर के न्याय आसन के सामने हमें खड़ा होना That is है। in Romans 14:10. और ये रोमी और उसके 14 के
10 में लिखा we है, all will stand before the judgment seat of Christ. जबकि हम सभी को परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़ा होना है। This is not white throne judgment. और ध्यान रहे, ये श्वेत सिंहासन का न्याय आसन नहीं He है, is not deciding who is going to heaven and hell. जहां पर ये तय होगा कि नरक कौन जा रहा, कौन स्वर्ग जा रहा, नहीं। But here, परंतु ये जो आसन है, rewards will be given to those who have worked for God. यहाँ पर इस न्याय सिंहासन के सामने परमेश्वर के कार्य के अनुसार प्रतिफल दिया जाएगा। So we will all stand. हम सभी वहां खड़े होंगे। Imagine, कल्पना कीजिए, if you're not walking right today, यदि आज के दिन हम सिधाई से नहीं चल रहे हैं, people might applaud us. लोग हो सकता दुनिया के ताली बजा रहे हैं, May we vote for you आपके लिए वो वोट भी कर रहे हैं, and bring you up into a position. वो आपको ऊंचे पद में उठा दे रहे हैं। Remember one thing, एक बात को स्मरण रखिएगा, the last say is God's say. आखिरी जो वचन बोलेगा वो परमेश्वर ही And बोलेगा। again it says in 2 Corinthians 5:10, और दूसरा कुरिन्थियों 5:10 में फिर से लिखा हुआ है, for we must all appear before the judgment seat of Christ. हम सभी को चाहिए अवश्य कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। Hallelujah. आमीन। All will appear सब वहां पर प्रकट होंगे before the judgment seat of Christ. मसीह के न्याय आसन के सामने। Our faith in Christ हमारा जो विश्वास है मसीह में, should produce good works. अच्छे कार्यों को उत्पन्न करना चाहिए। We will not be rewarded for sitting down. हम बैठे रहने के लिए हमें कोई वरदान या प्रतिफल नहीं God मिलेगा। expects the talents He has given us. परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है उन योग्यताओं को जो उसने हमें दिया है। To some more and to some less. किसी को उसने कम, किसी को ज्यादा तोड़े दिए, But He expects some fruit out of them. परंतु वो अपेक्षा करता है कि उन तोड़ों से हम कुछ और प्रतिफल लेकर आएं। Jesus spake a parable in regards to this. यीशु मसीह ने उसको लेकर एक दृष्टांत कहा, And one man said, I knew you are a hard man, और एक व्यक्ति कहता, मुझे मालूम है कि तू एक कठोर मनुष्य है, so I hid your talent. इसलिए हे स्वामी, जो तोड़े तूने मुझे दिए थे, देख मैंने जमीन में गड्ढा खोद कर उसे गड़ा दिया। Here, take it back. What is yours? ये देख, वापस मैं तुझे देता हूँ जो तूने मुझे दिया था। And Jesus did not commend him for that. और यीशु मसीह ने उसके इस कार्य पर उसकी तारीफ बिल्कुल नहीं की। You slothful servant. उसने कहा, हे आलसी दास। Listen, friends. सुनिए मित्रों, We might work for God हम परमेश्वर के लिए काम करते होंगे, if our motive is wrong. किंतु उसके पीछे का मकसद यदि बुरा है, If our ways are wrong, in evil, यदि हमारे मार्ग गलत है, बुरे हैं, they'll all be burnt with fire. वो सारा काम आग से परखा जाएगा। It says, लिखा है, what we read in Corinthians, जो हमने कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ा, if any man, 12 verse, 12 आयत में, यदि कोई व्यक्ति built upon foundation of gold and silver and precious stones, wood, hay and stubble. इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे। Now listen, सुनिए, this is not test of faith. ये आपके विश्वास का परखा जाना या उसकी परीक्षा नहीं है, This is test of our work. ये हमारे कार्यों का परखा जाना है। Every man's work तो हर एक का काम shall be made manifest. प्रकट हो जाएगा। What is the manifestation? और ये क्या प्रगटीकरण है? Whether it was done with the purpose of God in their heart. ये परमेश्वर को लेकर उस उद्देश्य से किए गए कार्य थे या नहीं? Was it done with honesty and integrity? वो कार्य क्या अखंडता के साथ और ईमानदारी के साथ की गई थी? Or was it done with jealousy या and competition? वो कार्य द्वेषपूर्ण या प्रतिस्पर्धा के लिए किया गया था? Or was it done for yourself? या वो कार्य अपने को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था, So that we might become somebody? ताकि हम उस कार्य करने के द्वारा कुछ बन जाएं? Every man's work. हर एक मनुष्य का काम, Whether pastor, bishop, evangelist, prophet, whatever. चाहे वो पास्टर, बिशप, कोई भी व्यक्ति विश्वासी क्यों ना हो, Shall be made manifest. हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, For the day shall declare it. क्योंकि वो दिन उसे बताएगा। You know why? आप जानते It क्यों? shall be tried with fire. इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, And fire shall try every man's work, what sort it is. और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। This is too much.
ये We might बहुत, say. आप कहेंगे बहुत ज्यादा है, Yes, it will be like that. लेकिन वो होगा ऐसा ही। God is a consuming fire. परमेश्वर एक भस्म करने वाली आग है, That's why he said, be not deceived. God is not mocked. इसलिए वो कहता है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। Whatsoever a man soweth, so shall he reap. मनुष्य जैसा बोएगा वैसा काटेगा। If we have destroyed somebody, यदि हमने किसी मनुष्य को नाश किया है, we destroyed somebody's ministry, हमने यदि किसी मनुष्य के सेवकाई को, प्रभु के काम को नाश किया है, same thing is going to come upon you. वही चीज हमारे ऊपर आने वाली है। God is just God. परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। In at least for God's work, let's be very careful. कम से कम परमेश्वर के कार्य को लेकर हम बहुत खबरदार हो The जाएं। motive behind what we did, जो कार्य हमने किया उसके पीछे का मकसद क्या था? planning योजना बनाई and conspiring, और षड्यंत्र रचा advertising और उसका विज्ञापन भी किया about your own self, अपने खुद के बारे में, exalting yourself. अपने आप को ऊपर उठाया। It shall be burnt with fire. ये सारा काम आग से जल जाएगा, Fire will try it. आग परखेगा। Hallelujah. आमीन। Every man's work will be tried. हर एक का काम आग से परखा जाए, Every man's work will be manifested. और हर एक मनुष्य का काम वहां प्रकट होगा। Imagine, कल्पना we stand before God and God says, see, this is the done you have done. और हम वहां प्रभु के सामने खड़े होंगे और परमेश्वर हमें बताएगा, देख ये काम तूने किया, This you did for yourself. देख ये काम तेरे अपने लिए तूने किया, By this you destroyed somebody. और ये काम से तूने एक दूसरे की दास की सेवकाई को तोड़ा, You did this. तूने ऐसा काम किया। And good things also God will record. परमेश्वर तेरे द्वारा किए गए भले काम का भी लेखा बता, Your sacrifice, तूने जो त्याग किया था वो भी, your giving to God. जो तेरा देना था परमेश्वर के काम के प्रति वो भी। Cornelius, कुरनेलियुस, your prayer is heard. तेरी प्रार्थनाएं सुनी गई, Your arms have come before God. तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण के A लिए आए, remembrance याद करने के लिए आए of the हैं, good things you did in secret. जो भले काम तू गुप्त में चुपचाप करता था, Today you take a reward. आज उसका प्रतिफल तुझे मिलेगा। Listen, my friends, मेरे दोस्तों सुने, this is a serious matter. ये एक गंभीर मसला है। Every man's work will be manifested. हर एक मनुष्य का काम प्रकट होगा। Secondly, दूसरी बात, every man's work will be tried with fire. हर एक मनुष्य का काम आग से परखा जाएगा। In front of the whole multitude of सारी people. विशाल भीड़ के सामने All our ministry, हमारी सारी सेवा के कार्य, if it just burns in flames, यदि वो आग में जल जाए, nothing is left. कुछ भी नहीं बचता। Your soul will be saved. आपका प्राण बच जाएगा। But what about our work? परंतु हमारे कार्य के बारे में क्या है? Will we get a reward? क्या हमें उसका प्रतिफल मिलेगा? Did we do for Christ? क्या जो कार्य मसीह के लिए किए, Or did we do it for ourselves? या हमने उसे अपने लिए किया? What you want others to do for you, do for them. लिखा है, जो तुम चाहते दूसरे तुम्हारे लिए करे, वो तुम उनके लिए करो। Manifested. कार्य प्रकट होगा। The works of Christ were manifested. मसीह के कार्य प्रकट हुए। We read in Matthew 11, हम मत्ती और उसकी 11 में पढ़ते हैं, second verse it says, और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent 2 of his disciples, go and ask him, are you the one who should come, or do we look for another? यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उसने ये पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट It जोहें? says he heard about the works of Christ, लिखा है, the ministry. यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना So he sends his disciples, और वो उन कामों को सुनकर अपने चेलों को भेजता है, are you the one, ये पूछने की जो आने वाला था तू ही है, or do we look for somebody else? या फिर हम किसी दूसरे की बाट जोहें? And Jesus said, go show John यीशु ने उत्तर दिया,
जाकर यूहन्ना से कह दो। 4th verse. चौथी आयत में Show John again. फिर से काम को दिखाया। Hallelujah. हालेलुया। These things which ye hear and see, कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो, the blind receive their sight, यहाँ की अंधे देखते हैं, the lame walk, लंगड़े चलते the lepers are cleansed, कोढ़ी शुद्ध किए जाते the हैं dead are raised, और मुर्दे जिलाए and जाते the हैं poor have the gospel preached to और them. कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता Go है। and show him. जाकर यूहन्ना से इन कामों का वर्णन करो, Show him again. उसको फिर से उन कामों को बताओ। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। He manifested his glory. उसने अपनी महिमा एक बार फिर उन चेलों के सामने प्रकट की। Jesus manifested his glory by his doing works. यीशु मसीह ने अपनी महिमा को प्रकट किया अपने कामों को करके He दिखाकर। turned water into wine. उसने जब जल को दाखरस में तब्दील He किया, manifested forth his glory. उसने अपनी Hallelujah. महिमा उन सारों के सामने प्रकट करी And everybody glorified God. और सारे लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे। Jesus said, I've come for the same purpose. यीशु मसीह कहता मैं इसी उद्देश्य से आया हूँ। In Matthew 11:20 it says, और मत्ती 11 के 20 में लिखा है, Then he began to upbraid the cities wherein most of his mighty works were done, because they repented not. तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। He was manifesting वो अपने आप को प्रकट कर रहा था, his divinity, his power, his sonship. अपना लौकिकता, अपना स्वर्गीयपन, अपना पुत्रत्व प्रकट कर रहा था By great signs and wonders. बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा। Signs and wonders are not to build our own self. चिन्ह और चमत्कार अद्भुत कार्य हमारे को बड़े बनाने के लिए नहीं है। Signs and wonders are a sign that Jesus is the Christ, the Son of the living God. सारे चमत्कार और सारे अद्भुत काम ये प्रकट करने के लिए यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। If all things which Jesus did were to be written, यदि सारे काम जो यीशु मसीह ने किए वो एक एक करके सब लिखे जाते all the books in the world will not be able to वो contain them. दुनिया की सारी किताबें उसको समा नहीं पाती। But these are written here परंतु इतनी बातें जो लिखी इसलिए लिखी that गई you might believe ताकि इनके द्वारा तुम विश्वास करो that Jesus is the Christ, कि यीशु मसीह ही मसीहा है, the Son of the living God. जीवित परमेश्वर का पुत्र है। And by believing, और विश्वास करने से you will have eternal life. तू भी अनंत जीवन पालेगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। He did great wonders, उसने अद्भुत काम किए but they did not believe. परंतु उसके बावजूद लोगों ने विश्वास नहीं He किया। says, if these were done in Sodom and Gomorrah, और यीशु मसीह ने तब कहा यदि यही कार्य सोदोम और गोमोरा उन नाश हुए नगरों में किए जाते they would have repented. हो तो कब के मन फिरा लेते। Pray to God परमेश्वर से प्रार्थना करो that God's ministry will shine forth with signs and wonders. परमेश्वर की सेवकाई अद्भुत चमत्कार और चिन्हों के द्वारा प्रकट हो। Always bringing glory to God. हमेशा केवल परमेश्वर को महिमा लेकर आए। Always bringing souls into God's kingdom. आत्माओं को हमेशा उसके राज्य में लेकर आए। His mighty works. उसके अद्भुत कार्य Hallelujah. Hallelujah. What a witness. वो गवाह बन गए। Manifested through his mighty works. उसके अद्भुत कार्यों के द्वारा मसीह प्रकट किया गया Works of Christ manifested the glory of God. और मसीह के कार्य परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहे थे। John 5:20 says, यूहन्ना 5 और उसका 20 कहता है, For the Father loveth the Son, and showeth him all things that he himself doeth, and he will show him greater works than these, that you might marvel. क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वो आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। Works will make you marvel. कार्य तुम्हें अचंभित करेंगे। Your faith cannot be seen, but your works can. तेरे विश्वास तो नहीं दिखता परंतु तेरा कार्य They दिखेगा। lay hands sick and the sick will recover. उसने कहा बीमार पर हाथ रख दे और बीमार चंगा हो These जाए। signs shall follow them that believe. विश्वास करने वालों में ये सब चिन्ह पाए जाएंगे। Greater works the Father will do पिता इनसे भी बड़े बड़े काम तुम्हारे द्वारा करेगा, through the Son, पुत्र के द्वारा, that you might marvel. ताकि तुम उसे देखकर अचंभा करो। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। That we and I would marvel ताकि मैं और आप उसे देखकर अचंभा करें। what God has done
कि परमेश्वर ने क्या काम Oh, किया। glory to God. ओ प्रभु को महिमा मिले। Hallelujah. हालेलुया। God wants to do great things. परमेश्वर बड़े काम करना चाहता है That people प्रियो, will marvel. ताकि लोग उसे देखकर अचंभा करें। Christ manifested forth God's glory through his works. मसीह परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया अपने कार्यों के द्वारा। John 5:36 says, यूहन्ना 5:36 कहता है, But I have greater witness than that of John, for the works which the Father hath given me to finish, the same works that I do, bear witness of me that the Father has sent me. परंतु मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। Hallelujah. हालेलुया। I have a greater witness than John. मेरे पास में जो गवाह है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। The works that Father has given me to do जो काम पिता ने मुझे करने को सौंपा है and to finish it. और उसको पूरा करने को The दिया। same works वही काम I do मैं करता हूँ bear witness of me. और वही काम मेरी गवाही देती है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. That the हालेलुया। Father has sent me. कि पिता ने मुझे भेजा है, ये गवाही। There are thousands of scriptures, पवित्र शास्त्र में से हजारों वचन हैं, maybe hundreds. सैकड़ों में हम उसे कई जगहों में पालेंगे। Godly people doing godly work glorifies God. परमेश्वर के लोग परमेश्वरीय कार्य करके परमेश्वर को महिमा देते हैं। There are so many places. बहुत से स्थानों में प्रियो लिखा है। One time they were walking down the road and they saw a blind man sitting. एक बार की बात है, जब वो चल रहे थे, मार्ग के किनारे एक अंधा आदमी बैठा हुआ था। And Jesus and the disciples said, Who sinned? और यीशु मसीह से चेलों ने पूछा कि बता प्रभु, किसने पाप किया था? This man or his parents? इसने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया? That he was born blind. कि ये जब पैदा हुआ तब से ये अंधा है। Maybe there was a little conversation with the blind man. और संभव है उन्होंने अंधे आदमी से भी कुछ बात करा होगा। Upon inquiry, they found that he was born. और पूछताछ में पता चला पैदा होते साथ ही वो अंधा था। Who sinned? वे जानना चाहते थे पाप किसने किया। Jesus said, यीशु मसीह ने उन चेलों से कहा, Neither this man. ना इस मनुष्य के This पाप sickness is not because of this man's sin, ये बीमारी इस मनुष्य के पाप के कारण नहीं है, neither his parents' sin. ना इनके माता पिता के पाप के कारण है, But the works of God should be manifested. परंतु इसलिए कि परमेश्वर के कार्य इसमें प्रकट हो। From a blind man, एक अंधे मनुष्य के द्वारा God will be glorified. परमेश्वर महिमा को पाएगा। Hallelujah. The work of God. परमेश्वर का काम। Glory to God. हालेलुया, प्रभु को महिमा में। God is able. परमेश्वर समर्थ है। And this same blind man said, और यही अंधा आदमी बाद में बोल, It was never heard from the beginning of creation of the world. आज तक इतिहास में सृष्टि के आरंभ से नहीं सुना गया That somebody opened the eyes of a man who was born blind. कि अंधा जन्म में Hallelujah. मनुष्य की आंख किसी ने Hallelujah. खोल दी हो। Hallelujah. It was not, this man is not a theologian. ये आदमी कोई धर्मशास्त्र का ज्ञानी नहीं था, He has experience. लेकिन उसके पास में साक्षात अनुभव था। Sometimes you might pass PhD, कभी कभी संभव theology. थियोलॉजी में पीएचडी भी आप कर लें, but no experience. परंतु स्वयं में साक्षात अनुभव नहीं है। When experience comes, लेकिन जब उसका अनुभव खुद होता your है, knowledge will come up. आपका ज्ञान तब Will प्रकट become a होता है, blessing. तब आप आशीष बन जाता है। I was blind. वो कहता है एक समय में अंधा था, Now I see. अब मैं देखने लगा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Works of God परमेश्वर के कार्य were made manifest. ताकि वो प्रकट हों। You read on. आप आगे पढ़ें, It is full in John's Gospel. यूहन्ना के सुसमाचार में भरा हुआ है। 10th chapter you read, you're full of it. 10वां अध्याय तो उन्हीं कामों से भरा हुआ We are है। bound with time, friends. प्रियो हो, लेकिन हम समय से बंधे हुए हैं। You find for yourself. आप स्वयं उन अध्यायों को पढ़ें। Works of Christ manifested मसीह के कार्य जो प्रकट किए गए, brought glory to God. कैसे परमेश्वर वो कार्य महिमा दिए। Philip went and preached in Samaria. फिलिप्पुस जाकर सामरिया नगर में प्रचार करता है Great signs and miracles. और वहां पर बड़े अद्भुत चिन्ह चमत्कार होने लगे। They marveled. वे लोग ये सब देखकर अचंभित हो गए। Simon the sorcerer, शमौन जो कि जादू टोना करने वाला, he was along with them, marveling
चेलों के साथ उनके अद्भुत कामों को देखकर स्वयं चकित होता। How great our God is. हमारा परमेश्वर की महानता कितनी बड़ी है। City rejoiced. पूरा नगर उसको लेकर खुश था। Hallelujah. 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 Amen. Amen. When works of God are manifested, जब परमेश्वर का काम प्रकट होता है, it's not sitting behind a desk. वो एक मेज All the के time. पीछे पूरे समय बैठने से नहीं होता। Just your touch. परमेश्वर का Hallelujah. हाथ का स्पर्श, Your touch. ओ आपका स्पर्श, Become a shoulder for somebody to weep on. आप किसी के लिए रोने के लिए कंधा बन जाएं, Be a helping hand. आप किसी के लिए मदद के हाथ बन जाएं। Be a source of strength to the weak. हम कमजोर के लिए बल का स्रोत बन जाएं। Lift up the fallen. जो गिरे हैं उसको उठाकर खड़ा करें। Jesus is merciful. यीशु मसीह दयावंत है। Jesus will save. यीशु मसीह बचा लेगा। Only learning and learning and learning from one seminary to another one. केवल सीखना और सीखना एक से दूसरे सेमिनरीज में, And then और उसके पश्चात don't do anything. कोई कार्य नहीं करने से What will we teach? हम फिर क्या उसके बाद लोगों को शिक्षा देंगे? Jesus did यीशु मसीह ने तो कार्यों को किया and he taught. और करा और सिखाया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। I am not condemning education. मैं किसी प्रकार से शिक्षा को दोषी नहीं ठहरा रहा, That's not enough. Only education is not enough. लेकिन यह कह रहा हूं कि केवल ज्ञान की प्राप्ति पर्याप्त नहीं है। Thank God for knowledge. प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर ज्ञान के लिए। Use it. आप उसका सही इस्तेमाल करें। Amen. आमीन। Good work should be seen through believers. अच्छे कार्य विश्वासियों के जीवन से दिखने चाहिए। There are so many instructions given in the scripture. पवित्र शास्त्र में कितने निर्देश दिए गए हैं। Paul writing to Timothy says, पौलुस तीमुथियुस को लिखते बोलता है, charge them that are rich in the world that they be not high-minded, वो जो संसार में है उनको चेता कि वो ऊंचे दिमाग के ना हो जाएं, not trust in uncertain riches, यानी कि अपनी अनिश्चित धन पर भरोसा न रखें, but in the living God, परंतु भरोसा जीवित परमेश्वर पे रखें, who giveth us richly all things to enjoy. जो सब चीजें बहुतायत से हमें आनंद के साथ देता है। And then in 18th verse it says of 1 Timothy 6, और 1 तीमुथियुस 6 के 18 आयत में वो कहता है that they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. वो कहता है वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। You read the book of James, he bombasts the Christians. और याकूब की किताब यदि आप पढ़ेंगे, मसीह लोगों को कैसे उलाहना देता है। He says that some poor man comes hungry to you. वो कहता कोई गरीब आदमी कंगाल तुम्हारे संगति में आता है। He's destitute, he needs a clothes. वो बहुत कंगाल है, उसे यहाँ तक कि वस्त्र की भी जरूरत है। And you pray for him and say, और आप अपने हाथ बढ़ाकर उसके लिए दुआ करके बोलते and you say, God bless you, brother. आप बोलते हैं हे भाई प्रभु तुझे बहुत आशीष When you दे। have the means to give, जब तेरे पास उसको देने के लिए संसाधन था, the rich let you become rich in good works. और जो धनी है इसलिए वो कहता है कि भले कामों में धनी बने। In doing this, ऐसा करने से you will install riches in heaven. तुम स्वर्ग में बड़ा धन इकट्ठा करोगे। You said, where's the reference for this? आप कहेंगे बाइबल में कहां पर लिखा है? Jesus told the rich young ruler, वो उस धनवान जो जवान के बारे में जो लिखा उसे पढ़े। go sell all you have, यीशु ने उससे कहा जो कुछ तेरा सब बेच दे give to the poor, और कंगालों को दे दे, you shall have riches in heaven. तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। Now he did not sell this to everybody. और यीशु मसीह ने ये बात हर लोगों से, हर धनवान से नहीं He कही, sold to this particular person. परंतु उस विशेष जवान जो धनी था उससे But for कहा, you have something. परंतु जब आपके लिए आपके पास में कुछ है, It is more blessed to give than to receive. बाइबल में लिखा है Hallelujah. लेने से देना धन्य है। Some beggar comes to you कोई भिखारी आपके पास आता है and you give that person a big amount. और आप उस व्यक्ति को कुछ बड़ी राशि दे देते यदि, What a blessing. वो क्या आशीष है। You go. If you could follow him to his house, और आप यदि उसके घर उसके पीछे जाएं, he's brought so many things for his children. वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ लेकर आता है, Because you opened your heart. क्योंकि आपने अपना दिल खोलकर किसी को दिया। Do good works. भले काम कर। Hallelujah. हालेलुया। Not for salvation.
उद्धार पाने के लिए कर्म नहीं, because of salvation. उद्धार पाने के कारण। Hallelujah. हालेलुया। 19th verse says, 19 आयत बोलती है, laying up in store for themselves a good foundation. और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। Hallelujah. हालेलुया। The true religion is to live for somebody else. सच्चा धर्म तो ये है कि दूसरों के लिए जिए। Look at the fatherless and the widows. अनाथों और विधवाओं की ओर देखो, Care for them. उनका ख्याल करो। Now everything what you need, they will not be doing that. हर एक चीज जो आप करते हो सब संभव है ना करें। Some people give and they take an account of it. और कुछ लोग जब देते तो उसका हिसाब भी पूछते हैं। Freely you received, सेत में तुमने पाया है, freely give. सेत में दे दो। Hallelujah. हालेलुया। It's not you to suggest what they should buy. और what तुम they ये should eat. सलाह ना दो कि उन्हें उस चीज से क्या खरीदना चाहिए। You have given that. तूने वो दे दिया है And you will return happy. और तू खुश होकर लौट के घर आ जा You bless somebody. कि तूने आज किसी को आशीष दिया है। 2 Timothy 3rd chapter, दूसरा तिमुथियुस और उसका तीसरा अध्याय, 17th verse. उसकी 17 आयत। That the man of God be perfect, thoroughly furnished unto all good works. ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। Be ready to do good. भले काम करने के लिए तत्पर। You will always have somebody to question. आपके पास सवाल करने हमेशा कोई व्यक्ति है। Why are you giving this? क्यों आप ऐसा दे रहे They हैं? don't deserve it. वे इसके लायक नहीं है। I know how things happen. मैं जानता हूँ वो लोग ऐसा ऐसा करते The हैं। Holy Ghost has put in your heart. पवित्र आत्मा ने यदि तेरे दिल में देने को डाला है, Give. तू उसे दे दे। Because 2 people robbed you last. क्योंकि पिछले दिनों में 2 लोगों ने शायद तुझको धोखा दिया था, So you want to withhold your hand. इसलिए इस बार देने से पहले तू अपने हाथ को रोक रहा है। I give because God says give. मैं इसलिए दूंगा क्योंकि हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है दो। Hallelujah. हालेलुया। Good works. अच्छे काम। Timothy, तिमुथियुस, you're a minister. तू एक प्रभु का सेवक है That the man of God may be perfect, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने thoroughly furnished unto all good works. और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। Writing to Titus, he says, तीतुस को लिखते हुए बोलता है, 3rd chapter, 14th verse. तीसरा अध्याय उसकी 14 आयत। Let us also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful. हमारे लोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें ताकि निष्फल ना रहे। When you don't give, you become unfruitful. जब आप देते नहीं, अच्छे काम नहीं करते, तो आप फलहीन हो जाते। That's why the more the pruning, the more the fruit. और इसलिए जितना पौधे की छटनी की जाती उतना फल उसमें You लगता are है। investing in somebody. आप किसी के जिंदगी में निवेश कर रहे हैं। In that Bible school student, बाइबल स्कूल के छात्रों के जीवन में somebody's life you are making. किसी की जिंदगी का आप निर्माण कर रहे हैं। After you have gone, आपके चले जाने के बाद भी they're still there. वे अभी भी वहां कार्य कर रहे It's the हैं। fruit of your work. वो आपके किए गए उस भले काम का परिणाम है। It's the fruit of your sacrifice. वो आपके किए गए बलिदान का एक उत्तर है। You couldn't go. आप स्वयं वहां नहीं जा You सकते, sent somebody. लेकिन आपने किसी को सेवा में भेज दिया And he did a great job. और उसने प्रभु की सेवा में बड़ा काम किया। You have a part in that job. उस बड़े काम में आपका भी अंश है, Because out of your pension, out of your little bit money, you क्योंकि gave. आप अपने पेंशन से थोड़ा सा जो धन आपके पास था उसमें से निकाल कर आपने दिया। 1 Peter to 2nd chapter, 12th verse. एक पत्रस 2nd chapter, और उसका दूसरा अध्याय 12th verse. Having your conversation honest among Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they behold, glorify God in the day of visitation. 2:12 में लिखा हुआ है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें
कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। Hallelujah. They see your good works. वे तुम्हारे भले कामों को देख, They're unbelievers. वे अविश्वासी लोग हैं। Somebody in your building, your neighborhood, आपके उस इमारत में रहने वाला, आपके पड़ोस में रहने वाला कोई व्यक्ति is in need at night time. रात्रि के घड़ी में उसे अचानक कोई आवश्यकता आन पड़ी And you are available there. और आप वहां पर उपलब्ध हैं, They will not forget you. वे कभी आपकी मदद को नहीं भूलेंगे। Amen. आमीन। I remember मुझको स्मरण है, where I was staying there, on my neighbors were belonging to a group which was anti-Christian. और जहाँ पर मैं रहा करता था वहाँ पर कुछ ऐसे समूह भी रहते थे जो कि मसीह के विरोध वाले दृष्टिकोण वाले लोग थे। And one night, और एक रात को the man of the house got sick very badly. उस घर का जो आदमी था वो बहुत ही बीमार पड़ गया And these boys never knew what to do. और उनके बेटों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पिताजी की इस हालत में हम क्या मदद करें। I had a friend, pastor friend of mine, who was with me. मेरे साथ में एक पास्टर मित्र भी थे। We picked him up, हमने उनको उठाया, took him to hospital, उनको अस्पताल लेकर गए, stood there whole night पूरी रात भर वहीं खड़े रहे till he recovered. जब तक वो फिर से स्वस्थ ना हो गए। His wife said, "You can go home now. He's better." उनकी पत्नी ने आकर कहा, अब आप घर चले जाइए, अब वो अच्छे हो रहे हैं। You know what? आप जानते क्या, From that day onwards, उस दिन से लेकर they opened themselves. उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से खोल दिया। Hallelujah. हालेलुया। They became very good friends. वे बहुत अच्छे मित्र बन गए They would help me, sometimes give me food also. और वे मेरी मदद करते थे, कभी भोजन भी ला के दे देते They might see your good works. ताकि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर Glorify your Father. स्वर्गीय पिता की महिमा करें। Hallelujah. Hallelujah. And they said one day, और उन्होंने एक दिन कहा, you are misunderstood. आप लोगों को लोगों ने समझा नहीं है, Now we understand. अब हम समझ रहे हैं। Glory to God. प्रभु को महिमा मिले। Hallelujah. हालेलुया। And one day when I was going through the road, he called out and saying, "Praise the Lord." और एक दिन जब मैं रास्ते से जा रहा था, उसने जोर से पुकार कर कहा, प्रेज द लॉर्ड। Just imagine. कल्पना करिए, It was not a sermon. ये कोई संदेश नहीं था जो बदला, It was a deed. परंतु एक काम था जो उनको बदल दिया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। A reward will be given for good works. अच्छे कामों का प्रतिफल मिलेगा। Matthew 10 chapter 40 to 42. मत्ती 10 अध्याय और उसके 41-42 में लिखा है, 40 and then 42. 40 और 42 में, Yeah, just read it. जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। 42 आयत, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। Hallelujah. हालेलुया। God is a rewarder. लिखा, परमेश्वर प्रतिफल देता है, Just not because you did big things. इसलिए नहीं कि तुमने कोई बड़े काम किए। It says here, यहाँ लिखा है, whosoever shall give a drink unto one of these little ones, इन छोटों में से किसी में से एक को मेरा चेला जानकर यदि एक कटोरा ठंडा पानी दी cup of cold water in my name, because of he's a disciple, और मेरा चेला जानकर उसे केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए। it was not a dinner, a feast. और ये कोई खाना पीना या भोजन की व्यवस्था नहीं थी, It was the heart. परंतु वहां पर वो दिल था। This is the disciple of God. क्योंकि ये आदमी परमेश्वर का चेला है। I say unto you, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता he shall हूँ, by no means lose his reward. वो मनुष्य किसी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। In our Bible school, there was one girl, बाइबल स्कूल में हमारे एक लड़की थी and she was giving her testimony. और वो एक दिन अपनी गवाही दे रही थी
Her father had died when she was young. और जब बहुत छोटी थी उसके पिता का देहांत हो गया। Mother used to work. और माँ यहाँ वहाँ काम करती Now थी। mother became very seriously. और माँ एक दिन अत्यंत बीमार पड़ गई। And somebody said there is one pastor who comes to the jungle. और किसी ने बताया कि जंगल में एक पास्टर है जो बीच-बीच में आते हैं। So when he prays, the sick gets healed. और वो दुआ करते हैं तो बीमार भी चंगा होता है। Now they had become so poor that she had nothing to offer him. और वो इतने वो कंगाल हो चुके थे कि उसे धन देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। So she said, how can I call him? उसने कहा कि मैं कैसे उस व्यक्ति को बुलाऊं जब मेरे पास उसे देने कुछ But नहीं। she saw the condition of her mother was dying. लेकिन जब उसने अपनी माँ की उस मरती हुई दशा की तरफ देखा, She went to the bus stand. वो गई बस स्टैंड। And when the pastor arrived, और जैसे वो पास्टर उस दिन बस से उतरे, she said, please come to my house. My mother is dying. वो निवेदन करने लगी, कृपया मेरे घर आओ, मेरी माँ मर रही है। Now, mind you, they are not believers. ध्यान रहे, वो लड़की विश्वासी उस दिन नहीं है। They just heard of Jesus. केवल वो उस प्रभु के दास के बारे में, यीशु के बारे में सुना। And she said with folded hands, और वो हाथ जोड़कर बोलने लगी I have nothing to offer you. कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। Only a cup of water. मैं एक प्याला पानी बस आपको दे पाऊंगी। In the name of the Lord. वो प्रभु के नाम से। Because you are a servant of God. क्योंकि आप प्रभु के दास हैं इसलिए। You must receive what I give you. जो मैं आपको दे दूं कृपया उसे आप ग्रहण कर लीजिए। The pastor was a good man. वो प्रभु का दास एक अच्छा भला आदमी था। He says, never mind. उसने कहा उसकी फिक्र मत I'll करो। still pray. मैं तो भी प्रार्थना You know what करूंगा। happened? आप जानते As he क्या? laid hands on the sick, जैसे उसने जाकर उस माँ के लिए प्रार्थना की, the sick वो recovered. बीमार माँ चंगा हुई। Totally healed by the power of God. परमेश्वर की सामर्थ्य से वो चंगी होकर Give बैठ a गई। cold water in my name. ओ मेरे नाम से कटोरा ठंडा पानी You भी will पिलाए। not lose your तू reward. अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। Hallelujah. हालेलुया। What a reward. क्या प्रतिफल है। Healed, चंगा, saved, उद्धार पाए, salvation. और अनंत उद्धार मिल गया। Came into full-time ministry. और वो लड़की प्रभु की सेवा में निकल पड़ी। Hallelujah. हालेलुया। Good work. भले काम। I'm telling you a very short form. वो मैं आपको संक्षिप्त में कह रहा हूँ। That man had to walk miles to go to this place. वो आदमी मीलों यात्रा करता था उन स्थानों में जाने के लिए। Walk miles. पैदल चलकर जाता था यहाँ वहाँ। What a reward. क्या प्रतिफल है। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, love your enemies. अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखो। Do good to them who persecute you. अपने सताने वालों के लिए भलाई करो। Lend hoping nothing in return again. ऐसे सोच कर दो, वापस पाने की आशा ना रखो। Your reward shall be great. तुम्हारा प्रतिफल बड़ा होगा। You shall be called the children of the highest. तुम सर्वशक्तिमान की संतान कहलाओगे। For he is kind unto the unthankful and to the evil. क्योंकि वो कृतज्ञ और कृतज्ञ दोनों के लिए वो अनुग्रहकारी है। That's a lot and time is gone. और समय हमारा खत्म हो रहा है। It says like this. यहाँ ऐसा लिखा है, Thou shalt not muzzle the ox. लिखा है जो दावने वाले बैल के मुंह को ना बांध। Some of us may not know what it is. और हम में से शायद इस समय के लोग नहीं समझ पाएंगे इसका मतलब, But still in some of our villages you find. लेकिन गांव में आप इस चीज को देख पाएंगे। When he's going round and round on the hay, और वो जो on धान the sheaves, काट के लाई जाती उसके ऊपर दावने के लिए जब बैल को घुमाया जाता है, they muzzle him. कुछ लोग उसके मुंह को बंद कर देते हैं। Bible says don't muzzle him. बाइबल कहती है उस बैल के मुंह को मत बांध। What he is laboring for, he's entitled to eat. जिस काम के लिए वो परिश्रम कर रहा है उसमें से वो खाने के लिए योग्य है। And the laborer is worthy of his reward. और मजदूर अपनी मजदूरी पाने का हकदार है। Hallelujah. हालेलुया। In Revelations it says, प्रकाशित वाक्य में लिखा, Behold, I come quickly. देखो मैं जल्द आता हूं My reward is with me. और मेरा प्रतिफल मेरे साथ है, To give to every man हर एक मनुष्य को देने के लिए according as his work shall be. जैसे उसके कार्य उसके अनुरूप देने के लिए। Revelation 22:12. प्रकाशित वाक्य 22 के 12 में लिखा है, Behold, I come quickly.
देखो मैं जल्द आता हूँ My reward is with me और मेरा प्रतिफल मेरे साथ है to give to every man according as his work shall be. देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। Hallelujah. James says, याकूब तो कहता है, faith without works is dead. ओ कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। If thy brother or sister be naked and destitute of daily food, हो यदि तेरा भाई या बहन नग्न है और प्रतिदिन की रोटी का अभाव में है, then you say to them, depart in peace, और तू उनसे कहता है शांति से विदा हो, be warmed, be filled. गर्म रहो, तृप्त रहो, Notwithstanding, ye give them not those things which they need. और for the जो body. आवश्यकता की चीजें हैं उन्हें यदि ना दो Your faith is dead. तो तुम्हारा विश्वास मरा हुआ है। Faith without works कर्म बिना विश्वास के is of no meaning, not profiting at all. कोई लाभ का नहीं, ऐसा विश्वास जिसमें कर्म नहीं। Last verse we'll read. आखिरी आयत हम पढ़ लें, Hebrews 6:10. इब्रानियों 6:10। God is not unrighteous to forget your works and labor of love, which ye have showed towards his name, that in that he ministered to the saints and do minister. क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। Hallelujah. God is not going to forget your good works. परमेश्वर अन्यायी नहीं कि वो तुम्हारे भले काम को भूल जाए। In the end, आखिर दिन में he separates the goats from the sheep. जब भेड़ और बकरी को अलग अलग करेगा, He says to the sheep, वो भेड़ से कहेगा, when I was hungry, जब मैं भूखा था you fed me. तुमने मुझे खिलाया, When I was thirsty, you gave me to drink. जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, When I was naked, you clothed me. जब मैं निर्वस्त्र था तुमने वस्त्र When पहना, I was in prison, you visited. कैद में था तुम मिलने आए। They say, when, Lord? वो भेड़े पूछेंगी, हे प्रभु कब हमने ये किया? When you did it to the least of these, my brethren. हो जो तुमने मेरे इन छोटों में से छोटे भाइयों के साथ किया है, You did it to me. तुमने मेरे लिए किया है। Don't send them away from your door. अपने दरवाजे से उन्हें वापस ना करो, When you have it by you. जब तेरे पास देने को है। He said, blessed are you. Enter into the joy of the Lord. वो कहता धन्य हो तुम, परमेश्वर के आनंद में शामिल हो। And he said to the ones on the left side, और वो अपने बाईं ओर के लोगों से कहेगा, when I was hungry, you never fed me. जब मैं भूखा था तुमने नहीं खिलाया, When I was naked, you never clothed me. निर्वस्त्र था तुमने वस्त्र नहीं पहनाए, In prison, you never visited me. कैद में मिलने नहीं आए। Say, when, Lord? जब वो पूछेंगे ये कब हुआ प्रभु? When you did not do the least of my brethren. और परमेश्वर का जब तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ जो नहीं किया। Listen, सुने, he's not saying so many sermons you preached, come in. परमेश्वर ये नहीं कह रहा तुमने इतने संदेश प्रचार की इसलिए तुम अंदर आओ, But you did it for somebody else. जो तुमने किसी और के लिए किया है। Hallelujah. हालेलुया। You may not be on the scene, हो सकता आप दृश्य में नहीं है, but somewhere परंतु कहीं पर you're pouring your life, आप अपनी जीवन उंडेल रहे, कहीं पर your finance, अपने धन को उंडेल रहे, secretly गुप्त तौर से to build somebody. किसी के जीवन का निर्माण करने के लिए। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। And on that day, और उस दिन when the works will be burnt with fire, जब सारे काम आग के द्वारा प्रकट होगा, every man's work will be manifested. हर एक मनुष्य का काम जिस दिन प्रकट होगा, It says, वो कहता है 14th verse of 1 Corinthians 3rd chapter 14th verse. 1 कुरिन्थियों 3 के 14 में तब लिखा है, If any man's work abide which he built thereon, he shall receive a reward. जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष। Shall we pray? आइए प्रार्थना। Father, पिताजी help us to walk हमें चलना सिखा, in integrity.
अखंडता सच्चाई से। Bless your precious people. अपने बहुमूल्य इन लोगों को आशीष दे। We know, Lord, हम जानते हैं प्रभु, where so many people bless your kingdom. बहुत से लोग तेरे राज्य को आशीष देते हैं, Their names are not known, उनके नाम कभी जाने नहीं गए, but you have them on record. परंतु तेरे लेखे में उनका सबका नाम है। Help us do good to others, सहायता कर कि हम दूसरों के लिए भलाई कर सकें, that they might see your glory ताकि वे तेरी महिमा को देखने पाए, and glorify the Father in heaven. स्वर्गीय पिता की महिमा करें। Help us not to walk like the hypocrites walk, सहायता कर प्रभु कि हम वैसी चाल ना चले जैसे कपटी, walk honestly. परंतु सच्चाई के साथ चले। Bless your people. हर एक लोगों को आशीष दे, In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Thank you so much for your prayers. आपकी प्रार्थनाओं के लिए जो आप करते हैं, Please continue to pray for us. कृपया हमारे लिए प्रार्थना निरंतर करते रहें। Pray that God will keep us faithful to the end. और प्रार्थना ये कि परमेश्वर में अंत तक विश्वास योग्य बनाए रखे। Thank you for your offerings. आपकी भेंटों के लिए भी धन्यवाद। May through this time of trouble, your church has sustained because of you gave. और ऐसी कठिन परिस्थितियों में कलीसिया इसलिए संभली हुई है क्योंकि आपने अपने हाथ को बढ़ाकर दिया है। May God reward you 1,000-fold. परमेश्वर आपको हजारों गुना आशीष दे। We put in our offerings this morning. इस समय हम अपनी भेंटों को किसी स्थान पर एकत्रित कर सकते हैं। Thank you, Jesus. I can hear my Savior calling. I can hear my Savior calling. I can hear my Savior calling. Take thy cross and follow me. Ask your blessing, Father, पिता तेरी आशीष को मांगते हैं on this offering. इन भेंटों के ऊपर। Those who gave, जिन्होंने दिया return them 1,000-fold, I pray. उनको हजारों गुना लौटा कर देना मैं मांगता Those who could not give, bless them too. हूं। जो देने में असमर्थ थे प्रभु उनको भी आशीष देना, That we all together ताकि हम सारे तेरे लोग मिल love and serve you all the days of our life. जीवन भर तेरी सेवा करें, तुझसे प्रेम कर सके। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Almighty, the blessed communion of the Holy Spirit rest and abide with us and all the saints all around this world, now and until Jesus comes back again. आमीन। Amen. 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 God bless you all.